और इसका जोरदार विरोध कर ऐसे ऐसे विधायक को फटे और दोगले विधायकों को ऐसे करार के सब फेंक दिया जाए। अगला हरामी विधायक है जो फटे बहादुर है, फटे नहीं फटे, जो फटे बहादुर है 3% है, तो अभी तो लोग सबको सोच रहा है कि 3% है, क्या करेगा 3% का। ये मत सोचिए कि नीतीश कुमार क्या आएगा, आपका सरकार नहीं गिर गया आपकी बार तो मेरा नाम भी चंदन तिवारी नहीं, सुन लीजिएगा न्यूज सुपर 7 के माध्यम से आपका भी सरकार गिरेगा, क्योंकि फटे बहादुर सुन ले दोगला चंदन तिवारी नाम पड़ रहा हमारा रोहतास जिला में घर है। तोरा के देखिए तू अब की बार अगर विधायक बन गिले तो तू देख लिए तू विधायक का तू तोर दासा हो ना तोर फटे नहीं फटे। आप लोग फटे मत कहिए, फटे विधायक कहिए, फटे हुए। ये जो फटा विधायक है फटे बहादुर सिंह ये दोगला है, खाली संगठन बनावत जा, संगठन बनावे लो अब आइल बा संगठन कौन काम खातिर बाकी जब इज्जते आबरूए समाज वही खातिर बनावल बा कि हमरा। नमस्कार, न्यूज सुपर 7 देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं सुधांशु। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत समान दिशा में प्रतिक्रिया होता है। डेहरी के विधायक फतेह बहादुर जी का बयान माँ दुर्गा पे आता है कि दुर्गा कौन है, महिषासुर के साथ रात में क्या करती है। तो जो ये विधायक हैं इनको जनता ने चुन के विधानसभा में इसलिए भेजा है कि आप हमारी जनता की आवाज़ों को बुलंद करें, न कि आप हमारे धर्म पे, हमारे सनातन पे प्रहार करेंगे और हमारे भगवान के खिलाफ, हमारे आस्था के खिलाफ आप चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। किसी आप एक पत्रकार को पकड़ लेते हैं, वो पत्रकार का भी जो चैनल है वो सिर्फ हिंदू विरोधी चीज़ को चलाता है। तो फतेह बहादुर जी से भी अनुरोध है कि वो या तो माफ़ी मांग लें या फिर सनातन पे प्रहार करेंगे तो उन पे भी प्रहार होने से बंद नहीं होगा। हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं चंदन जी और हम इनसे बात करेंगे कि जो फतेह बहादुर जी ने माँ दुर्गा पे कल बोला वहाँ तक तो वो चल ही रहा था। अभी आज सुबह उन्होंने, मैं बता दूं कि सीधे तौर पे उन्होंने एक समुदाय को टारगेट किया है, ब्राह्मण जाति पे उन्होंने प्रहार किया है। वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के जाति के जो लोग हैं इनको मारे जाना चाहिए, क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं, या तो इनकी मानसिक हालात ठीक नहीं है। तो इस पूरे विषय पे हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, न्यूज सुपर 7 को देखने वाले सभी को नमस्कार प्रणाम। हम चंदन तिवारी कट्टर हिंदूवादी, और मैं कल ही से देख रहा हूँ कि ये जो फटे नहीं फटे, आप लोग फटे मत कहिए, फटे विधायक कहिए, फटे हुए। ये जो फटा विधायक है फटे बहादुर सिंह ये दोगला है। ये पते नहीं है कि हिंदू धर्म से आता है कि कौन सा धर्म से आता है, कि बौद्धिस्ट से आता है कि ईसाई से आता है, पता नहीं चलता है कि ये किस जाति से पले आता है। इस जाति को कैसे लोग इसको सपोर्ट करके विधायक बनाते हैं, जो हिंदू धर्म पे ही टारगेट करता है। सबसे पहले हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को ही ये टारगेट कर रहा है। बोल रहा है कि कल परसों वाला मैंने देखा दुर्गा पूजा का जिस दिन मूर्ति विसर्जन था, पता ना कोई एक चैनल था, पत्रकार था, वो बोला कि हम हिंदू से नहीं जानते हैं। तो हिंदू हम देखे तो ठीक है, लेकिन उसका स्टेटमेंट वो खुद दोगला, वो जो बोला कुत्ता हरामी, उससे भी दोगला हरामी विधायक है जो फटे बहादुर है, फटे नहीं फटे, जो फटे बहादुर है। ये क्या बोला कि बोला है कि दुर्गा माँ को जब भगवान ने पैदा किया तो बेटी हुई, और ये भी बोला अपने से ही कि शंकर भगवान को से शादी हुआ है, सेंदूर करती है, और युद्ध में महिषासुर को युद्ध से नहीं मारी है, ये ने हत्या किया है, ये भी बोला है। और तीसरा चीज ये बोला है कि दिन में युद्ध करती थी और रात को
कौन सा युद्ध करने जाती थी। इसका मतलब आप लोग समझते होंगे, जनता समझदार है, भाई समझदार है, गार्जियन समझदार हैं कि ऐसे विधायक को हम लोग बनाते हैं जो सनातन धर्म को माता है, हर उसका ही जात का लोग पूजा रखते हैं, पाठ करते हैं। हम जिस जाति से आता है जो जानते हैं हम सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसे चुतिया विधायक को हम लोग बना देते हैं कि हम ही लोग को टारगेट करके फेमस होना चाहता है। सबसे पहला बात ये हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। मैं सनातन धर्म को जो मानते हैं, देखिए सनातन धर्म को चलाने वाला ब्राह्मण है, वो भी वो मनुवादी बोल रहा है, हम लोग मनु वंश से आते हैं, हम लोग भी ब्राह्मण ही हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कल नहीं बोला, मनुवादी बोला। लेकिन आज एक उसका स्टेटमेंट में ब्राह्मण बोला है कि ब्राह्मण चोर है, घटिया है, ये है, उसको हटाया जाए, मारा जाए, काटा जाए, उसको जज नहीं बनने दिए जाए, बहुत कुछ बोला। आज जो किया है, आज एक हम लोग पे वार किया है। मैं सनातन धर्म वाले से पूछता हूँ कि जिस दिन मनोज झा ने उस बयान दिया एक पूरा ठाकुर पे, ताकि वो दोहा था, उस पे लगा कि क्षत्रिय समाज पूरा ब्राह्मण समाज को दिखाने के लिए बर्चों से दिखाए। लेकिन हम आज ये पूछना चाहते हैं क्षत्रिय समाज से कि सनातन धर्म हमारा नहीं है, सनातन धर्म को चलाने वाले हम हैं, क्षत्रिय उसका रक्षा करते हैं। यही शास्त्र में दिया गया है कि जब क्षत्रिय रक्षा करते हैं तो काहे नहीं इस पर क्षत्रिय आवाज उठा रहे हैं, और काहे नहीं कर्णी सेना बुला रहे हैं, और कर्णी सेना को काहे नहीं आते हैं, यहाँ आने की जरूरत है। कहाँ गए दीपू सिंह राणा जी जो बोलते हैं कि हम सनातनी है, हम हिंदू है, कहाँ गया उनका हिंदुत्व? हम अभी देखना चाहते हैं, अपील करते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं क्षत्रिय समाज से अपील करता हूँ कि इस पे आए, इस पे कार्रवाई करें और इसका जोरदार विरोध करें। ऐसे विधायक को फटे और दोगले विधायकों को ऐसे करार के सब फेंक दिया जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनको देखा जाए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार भी दुर्गा जी को मानते हैं और उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सदैव हम लोग हिंदू हैं, और हम लोग भी यादव समाज भी दुर्गा माता को मानता है। तेजस्वी यादव जी, आपका विधायक बोल रहा है कि दुर्गा महिषासुर के साथ रात को दिन में युद्ध करती थी या रात को सोने जाती थी। आप ये देख रहे हैं कैसे ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अब सुनिए, ठीक है, वहां तक बात रहा फटे बहादुर का, लेकिन ये बताइए कि आज मैंने स्टेटमेंट दिया है ओनली ब्राह्मण पे, आप तेजस्वी जी बोलते हैं कि ब्राह्मण मेरा पूजनीय है, ये है वो है, और नीतीश कुमार जी आप इसीलिए ना दिखा रहे हैं जातिगत गणना कि 3% है, तो अभी तो लोग सबको सोच रहा है कि 3% है, क्या करेगा 3% का? ये मत सोचिए कि नीतीश कुमार का आएगा, आपका सरकार नहीं गिर गया आपकी बार तो मेरा नाम भी चंदन तिवारी नहीं, सुन लीजिएगा, न्यूज़ सुपर 7 के माध्यम से आपका भी सरकार गिरेगा, क्योंकि आप हिंदू विरोधी सरकार हैं, हम लोग का पूरा देश हिंदूवादी है। अब सुन लीजिए, अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हम ब्राह्मण स्कूल से आते हैं, लेकिन एक सनातन धर्म को मानते हैं, एक हिंदू धर्म को मानते हैं। अब जब हम मान रहे हैं तो सबको हिंदू धर्म से जो है नहीं तो नहीं, अगर लोग नहीं मानते हैं हिंदू धर्म को तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे विधायकों को जब बनाइएगा तो यही समाज में भ्रष्टाचार अन्याय फैलाएंगे। हम फटे बहादुर, सुन ले दोगला, चंदन तिवारी नाम पड़ रहा हमारा, रोहतास जिला में घर है। तोरा के देखिए, तू अब की बार अगर विधायक बन गिले तो तू देख लिए, तू विधायक का तोर ऊ दासा होई ना तोर कि का तोर तब बेचाइल बा, होटले ना सब कुछ बेचा जाई। तू केकर, तू कहाँ आवाज उठेले बड़े, साक्षात दुर्गा काली माँ पे उस पर तुम किया है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। और तुम और समझ जाइए अगर हम लोग अब की बार नहीं संभलेंगे, इसमें बना दिया गया है बाबू साहेब, अब पंडित जी, अब भूमिहार, तीनों लोग सुन लो जा, तीनों लोग के कहता नहीं तो होने जाना के आवे वाला समय में बहुत बुरा स्थिति बा, ऐसे कि तो जाना के 3-3, 2-2% पर छांट दिया गया बा, झूठिया जनगणना दिखा के। उसमें भी एकता नहीं है भैया, और उसमें भी आप एकता नहीं, आप एकता दिखा रहे हैं किसी एक जात पे। आप ब्राह्मण, सुधीर सिंह जी,
अगर उनके तक जाता है, सुधीर सिंह जी आपने क्षत्रिय सम्मेलन निकाला था क्योंकि आपके क्षत्रिय पे आया था, आपका क्षत्रिय पे नहीं, आपका पूरा हिंदू पे आया है। आप वहां निकाल के दिखाइएगा, तब मर्द वाली मानेंगे कि आप असली क्षत्रिय हैं। हम जो असली क्षत्रिय है वो सनातन धर्म का रक्षा करने के लिए है, ना कि ब्राह्मणों पे अत्याचार करने के लिए और ब्राह्मणों को दिखाने के लिए है। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ कि जब क्षत्रिय समाज से हैं तो क्षत्रिय मतलब होता है रक्षा करने वाले, और सनातन धर्म को चलाने वाले ब्राह्मण हैं, और सनातन धर्म को चलाने वाला ब्राह्मण है और रक्षा करने वाला क्षत्रिय है। मैं क्षत्रिय समाज से अपील करता हूँ कि इस फटे बहादुर विधायकों को और हम लोग जो भी हमारे अब जो हमको लगता है कि अब हिंदू धर्म स्वर्ण जाति से मान रहे हैं, ब्राह्मण पर टारगेट किया, इसका विरोध होना चाहिए जोरदार। और मैं ब्राह्मण के नेता से बोलना चाहता हूं, तुम बीजेपी में आकर आई में आकर अपना वर्चस्व दिखाते हो, तुम पर्सनली तुम्हारा आ रहा है तो तुम काहे नहीं दिखाते हो? तुम्हारे ऊपर पर्सनली कोई बोल रहा है, ब्राह्मणों को बोल रहा है, वो भी किसी पार्टी का विधायक है, जब ब्राह्मण को टारगेट कर रहा है तो तुम लोग मौगा हो, हमारा समाज ही मौगा है। कल जब देखें कि पूरा में ब्राह्मण का नेता, बाबू साहेब के नेता, सबके नेता थे उसका विरोध करने के लिए, लेकिन आज वो पर्सनल ब्राह्मण पे टारगेट करता है तो ब्राह्मण का नेता कहाँ गए? पहले वो ब्राह्मण है, पहले हम ब्राह्मण हैं, उसके बाद न नेता हैं कि पहले ही हम बीजेपी के हैं, पहले ही आरजेडी हैं। जे भी हमारे ब्राह्मण माननीय बा चाहे बड़ बा ए पर होखे के चाहे विरोध, ना तो हम फिर तारन जना के देखबे कर जाए, जानते बढ़ जाए कैसे रेली ना, हमारा रेले में डर भय नहीं खे, आ तोहरों के रेलब, अपना समाजों के रेलब। अगर एक पर कुछ ना करब, समाजों के नेता बढ़ जा, सुन लो जा तना जना के स्टेटमेंट हम देख ले बनी देले बढ़ जाए अपन बीजेपी पे कि बीजेपी में रह के आप एक पर्सनली ब्राह्मण पर दीजिए, तब मानेंगे कि आप असली ब्राह्मण हैं और असली नेता हैं। जो धर्म पर आवाज उठा रहा है फटे बहादुर सिंह, फट जाएगा, देखिएगा सुधांशु जी, उसको फटने में देरी नहीं लगेगा। वो सोच रहा है ना कि हम आज तो पर्सनली एक जात पर टारगेट कर दिया, उसको औकात तो दिखाना ही पड़ेगा। ये नहीं है ना कि 3% है तो हम लोग मौगा है 3% में। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि रोहतास जिला में विधायक हैं डेहरी से, लेकिन जहाँ पे दुर्गा माँ के खिलाफ बोले हैं उस जगह, पवित्र जगह को मिनी काशी कहा जाता है। बक्सर राम किला मैदान में जहाँ पे रावण का दहन हो रहा था, उस किला मैदान से इन्होंने दुर्गा माँ को गाली दिया है। तो बक्सर में भी जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो भी हमारे वहाँ के विधायक ही मुन्ना तिवारी हैं, बक्सर से बोले हैं, तो बक्सर के लोगों को भी इस बयान के खिलाफ जागरूकता दिखाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखने को मिला नहीं है। हम तो देख रहे थे कि वहाँ बहुत सारे लोग हंस रहे थे, दोगले लोग हैं। हाँ, क्योंकि उसका ही चमचा होंगे, जो भी होंगे, ब्राह्मण से होंगे, राजपूत से होंगे, चाहे भूमिहार से होंगे, चाहे कुर्मी से होंगे, चाहे सब जात से होंगे, सब लोग। तब हमको लगता है कि दोगला के संग दोगले न रहता है। पूजा क्यों करते हैं? भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। आप जब दोगला है, आप दोगले के साथ रह रहे हैं तो दोगले न हुए जी। पिछले दशहरा में ये विधायक बधाई भी दिया है अपने पेज से। हाँ, और दुर्गा माँ को बोला है कि ये रात को जाती थी सोने, आएगा तो मतलब कि एक साल पिछला बार, क्योंकि वो सोच रहा है, ये सोच रहा है फटे बहादुर सिंह फिर एक बार ये सोच रहा है कि अब तो ऐसे ही जा रहे हैं, थोड़ा सा फेमस हो जाए, थोड़ा मेरा भी टीआरपी बन जाए, कि फेमस होके खातिर अपन माई बहन सब बेच देता रहने लोग, विधायक अपन माइए न बेच दिला, अपन माई के साथे बोल दिला कि महिषासुर को जातिगत बांट रहा है। ये तो यादव जी है महिषासुर। हाँ, हम लोग परशुराम भगवान को मानते हैं, राम भगवान को मानते हैं, सब भगवान को मानते हैं, लेकिन ये लोग भगवान भी बांट रहे हैं। हम लोग सबको लेकर चलते हैं, हम लोग सबको लेकर चलते हैं, लेकिन हमारा कोई लेने वाला नहीं है, हम लोग का कोई लेकर चलने वाला नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अब हमको लगता है कि स्वर्ण ही जात, जो स्वर्ण है वही एक हिंदुत्व असली मान रहा है। मैं स्वर्णों से अपील करता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, कोई पार्टी से ना आए, नहीं तो कोई बोलेगा कि बीजेपी वाला उस पर विरोध कर रहा है। नहीं, यहाँ बीजेपी आरजेडी जेडीयू नहीं करना है, यहाँ हिंदुत्व के लिए लड़ना है। जो भी हमारे हम कल देखे हैं कि नेताजी लोग गए हैं, झंडा उठाए हैं, तो
तो झंडा अब अपना समाज का उठाइए। पहला अपना समाज बचेगा तभी। आप सोचिएगा कि हम बीजेपी में रह के अब कहब कि हम पंडित जी हैं, हम मिलल बट्टी कर तो घर जूतों मिली, जूतों का माला मिली। सुन लिह, आवे वाला स्थिति में ना बन पैब कुछ हो। जब से जैसे तो कहा था कहलन आदमी कि गांव से घर से, जब हम घर से अच्छा ना रहब तो गांव से भी ना रहब। हमारे घर वाले सपोर्ट करियन तभी कुछ करब। हमारा अब देखिएगा उनका सनातन धर्म का जब विरोध होगा फटे बहादुर का, तो विधायक का वार्ड बन जाएंगे, ये भी नहीं बन पाएंगे। सुधांशु जी देख लीजिएगा, आप भी रहिएगा ना न्यूज में, देखिएगा ये जातिगत माने सबसे पहला बात ये है कि सबसे पहले हमारे ब्राह्मण समाज को ये टारगेट आज किए हैं कि ब्राह्मणों को ये करो वो करो। क्या दोगला के साथ ब्राह्मण नहीं रहता है? ब्राह्मण वोट नहीं किया है, अकेले अपने समाज से वोट बन गया है। ब्राह्मण से भी वोट, वो ये भी सुन लो जा, ब्राह्मण भाई से निवेदन करता नहीं कि अगर हम कहीं देख ले ओकरा साथे फोटो आ चाहे द्वार पर बोलैल जा तो माई बहन करे में तो जना के देरी ना लगी। तारा जौन करे कोई कबार लिया, तू अपना खातिर नेता विधायक आ तो संगठन बनावे लो। अब आइल बा संगठन कौन काम खातिर बाकी जब इज्जते आबरूए समाज वही खातिर न बनावल बा कि हमारा समाज पर आई तो बोलल जी। तो हमार संगठन जितना जना बड़ा रोहता जिला के महाब्राह्मण सम्मेलन तो हौ सम्मेलन तो हई संघ, सारा संघ मिल के एकरा के मीटिंग करो जल्दी, आ ओकरा पर विरोध करो, ओकरा पे FIR करो। आ बक्सर के जब धरती से बोलले बा तो बक्सर सनातन के दम को दूसरा बनाने वाला बहुत माने विश्वामित्र जी के धरती है, राम जी का गुरु का। सबसे वहीं से हम यही कहेंगे कि आप वहां से भी आके वहां के भी भाइयों से निवेदन करेंगे कि इस पे जल्द से जल्द FIR करे, कार्रवाई करे, विरोध करे और सरकार से अपील करे कि इसको स्थगित करे या पुरस्कार। प्रणाम। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। जय परशुराम। जी, तो आप सुन रहे थे चंदन तिवारी जी को। उन्होंने बताया सनातन का कर्तव्य क्या है, सनातन की रक्षा का कार्य किसका है, सनातन को चलाने का कार्य किसका है। इस पे अगर प्रहार आता है तो व्यक्ति ये ना सोचे कि व्यक्तिगत प्रहार नहीं हो रहा है, आपके समाज पे, आपके धर्म पे, आपके सनातन पे प्रहार, आप पे स्वयं प्रहार है। इससे बचने का जरूरत है, इसके खिलाफ ठोस आवाज उठाने का भी जरूरत है। और फतेह बहादुर जी को ये इशारा जरूर होना चाहिए कि उन्होंने जो बोला है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। उनको स्वयं जिस कैमरे के माध्यम से आके वो ये बोल गए हैं, उसी कैमरे के माध्यम से आके सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना चाहिए और ये लिखित भी देना चाहिए कि आजीवन जब तक वो जीवित रहेंगे सनातन पे कभी प्रहार नहीं करेंगे। पूजा आप करिए ना करिए वो आपका व्यक्तिगत फैसला है, आपको भगवान को मानना है नहीं मानना है वो आप मानिए या मत मानिए, लेकिन प्रहार मत करिए, ये आपको जरूर बचना चाहिए। देते हैं विदाई। ऐसे खबरों के लिए हम हमेशा बने रहेंगे, इसके खिलाफ हम हमेशा आवाज भी उठाते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।